अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कार सिलेक्शन .pk। मैं मोहम्मद हारून आजम और आप देख रहे हैं कार सिलेक्शन। तो आज के जो मेरे गेस्ट हैं मेरे साथ शेख मुस्तफ़ा हमाद, हम लेकर आए इनकी लैंड क्रूजर का ऑनर रिव्यू। तो मुस्तफ़ा भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हारून भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़े करम, ठीक ठाक माशाल्लाह। जैसे आपको गाड़ी लेकर दी थी आपने उससे भी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी रखी। हाँ जी, बस जी शौक करते हैं थोड़ा सा गाड़ियों का, तो उस वजह से जो है उसको साफ सुथरा रखते हैं, कम चलाते हैं, जरा शहर से बाहर ही आने जाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल की जाती है गाड़ी। ठीक है, तो मुस्तफ़ा सबसे पहले हमारी ऑडियंस को इसका मेक मॉडल और वेरिएंट तो बताएं। हारून भाई ये 2008 का AXG है जी, 4.7 लीटर। ठीक है। और 2013 का ये इम्पोर्ट है। ठीक है। और 2013 का ही इस्लामाबाद का ये रजिस्टर्ड हुआ है जी। ठीक है माशाल्लाह। और मुस्तफ़ा गाड़ी का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका लैंड क्रूजर का AXG का? हारून भाई मेरा जो है एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। आपको याद होगा जब अभी मुझे गाड़ी लेके दे रहे थे तो उस टाइम हम जो है वो इसी रेंज के अंदर हमें लेजेंडर भी मिल रहा था। बिल्कुल मिल रहा लेकिन उस टाइम हमने फैसला किया कि लेजेंडर की जगह इसको क्रूजर को जो है वो देखा बहुत जाए। अच्छा फैसला था। मैंने भी आपको यही मशवरा दिया था कि लेजेंडर, फॉर्च्यूनर है और क्रूजर, इवन प्राडो का फॉर्च्यूनर के साथ कोई कंपैरिजन नहीं, फिर क्रूजर तो सब चीज वो हारून भाई लेजेंडर जो है बेसिकली वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट के अंदर आ जाता है। बिल्कुल ऐसे उसकी फ्यूल एवरेज थोड़ी सी जो है वो इससे बेहतर आ जाती है। ऊपर से वो डीजल इंजन है, मतलब कि हम जिस तरह देख रहे थे उस टाइम 2022 2023 तो वो जरा नई गाड़ी के अंदर आ जाता है। लेकिन ये है कि ये लेके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब पुरानी गाड़ी का ये नहीं है कि इसने कोई काम शाम निकाला है। गाड़ी बहुत अच्छी रही है। और जो है वो क्रूजर फिर आपको पता जी क्रूजर ही है। क्रूजर है सर, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो मुस्तफा सबसे पहले आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोग क्रूजर्स लेते हैं ना तो कहते हैं यार फ्यूल एवरेज, मतलब जो क्रूजर लेता है उसको फ्यूल एवरेज का मसला नहीं होता वैसे, लेकिन अक्सर लोग फॉर्च्यूनर से क्रूजर पर जब शिफ्ट करते हैं अपने आप को तो फ्यूल एवरेज की वजह से अक्सर लोग स्केरी भी होते हैं, डरे भी होते हैं कि यार पेट्रोल बहुत पीती है गाड़ी। तो लोकल और लॉन्ग पर कितनी एवरेज दे रही है? हारून भाई इसने मुझे लोकल के अंदर जो है वो 3 से ज्यादा एवरेज अभी तक जो है वो नहीं दी। ठीक है। जैसे मेरे अभी मीटर पे भी 3 की ही एवरेज शो हो रही है। ठीक है। तो इसको मैं लॉन्ग पे काफी जगह लेके गया हूँ। मैं सवात, कलाम, मालम जब्बा, इस्लामाबाद, नथिया गली, लाहौर, तकरीबन सारे ही लॉन्ग रूटों पे मैंने जो है वो इसको चेक किया है। ठीक है। इसने मुझे 6.5 से ज्यादा एवरेज 120 की स्पीड पे नहीं दी, लॉन्ग पे भी। तो ये है कि एवरेज की जो है वो बात यहाँ तक जो है वो लोगों की ठीक है कि इसकी एवरेज कम है। लेकिन ये है हारून भाई के जिसने क्रूजर रखा हुआ है वही आप वाली बात कि उसने इतना वरी नहीं करना पेट्रोल का। बिल्कुल ठीक है। चलो लॉन्ग पर तो फिर भी बंदे को समझ आ जाती है इतनी एवरेज। लोकल बहुत दुखता है वैसे। हाँ जी, लोकल इसकी एवरेज हारून भाई थोड़ी सी कम है। 3 की एवरेज है, जैसे 3.5। मैंने आज तक 3.5 की से एवरेज शहर के अंदर नहीं ली। अच्छा। 3 से ज्यादा एवरेज जो है इसने मुझे शहर के अंदर नहीं दी। तो लोकल जो है वो आपको पता है कि बस फिर जो है वो गाड़ी जब चलानी है तो फिर पेट्रोल का जो टैंक है इसका वो कितने में फुल? हारून भाई इसका पेट्रोल का टैंक जो है कैपेसिटी का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन जब इसको मेरा ख्याल है कि 100 लीटर का टैंक है इसका। मेरा ख्याल हो सकता है हारून भाई, लेकिन इस तरह है कि जब मैं इसको मतलब ये फुल एंड पे हो, ये रिफ्यूल का इसको ऑप्शन आ रहा हो मीटर पे, तो उसके जब टैंक फुल करवाए तो इसके अंदर 27-28 हजार रुपए का आज के जो पिछला रेट था पेट्रोल का 273 के हिसाब से मैंने इसके अंदर डलवाया था। मेरा ख्याल 269 पर। हाँ जी, अब पेट्रोल थोड़ा सा जो है मेरा ख्याल 26,000 रुपए का, 26-27 हजार रुपए का जो है वो फुल हो जाएगा। तो जी काफी अच्छी अमाउंट है। 26-27 हजार रुपए में आपका कितने दिन निकल जाते हैं? हारून भाई किलोमीटर नहीं पूछता मैं, दिन पूछ रहा हूँ कितने। हारून भाई मैं आपको किलोमीटर भी बता देता हूँ। ये तकरीबन जो है वो जैसे मैं गाड़ी थोड़ी सी पुश करके चलाता हूँ, थोड़ा सा उसको जरा हमारा मैं नोट किया पाँव भी भारी है। हाँ जी, पाँव भारी है, तो उस वजह से ना गाड़ी जो है वो मेरी गाड़ी जो है वो 295-300 से ज्यादा फुल कैपेसिटी अगर हुई हो टैंक की तो उससे ज्यादा नहीं चलती। सही है। तो ये है कि आपको तकरीबन 3 की एवरेज ही आप लगा लें। 3-3.25 की जी यही एवरेज है। तो मुस्तफा इसकी मेंटेनेंस पर कितनी कॉस्ट आती है आपकी? मतलब ओवरऑल मेंटेनेंस लाइक ब्रेक पैड्स और ये चीजें कब कब चेंज होती हैं, और लुब्रिकेंट्स हैं वो जो आप चेंज कराते हो, इंजन ऑयल वगैरह, उस पर कितनी कॉस्ट? हारून भाई जैसे आपने मुझे जब आज से 2-2.5 साल पहले ये गाड़ी लेके दी थी, आपके बड़े भाई थे करीबी जानने वाले, बड़े प्यारे भाई। हाँ जी, उनसे भी वीडियो देख रहे हो, साहिवाल से हैं, बहुत प्यारे भाई हैं। हाँ जी, उनसे जब हम बहुत मोहब्बत है उनकी फैमिली। उनसे जब हारून भाई हम गाड़ी लेके आए थे तो उस टाइम मैंने इस पे तकरीबन कोई 2-2.5 लाख रुपया लगाया था। मेरी गाड़ी सारी जो है वो टोयोटा मेंटेन्ड है।
मैं टोयोटा के अलावा कहीं से काम इस गाड़ी का बाहर से नहीं करवाता। मुझे पता है मेरा टोयोटा का पैकेज है कि आपके। हाँ जी, वो इस तरह है कि इसका एक क्रूजर का पैकेज है ₹1,00,000 का ना साल का। अच्छा। उसके अंदर आपका जो है वो अरुण भाई आ जाता है, ऑयल फिल्टर आ जाता है, ऑयल आ जाता है, ब्रेक सर्विस आ जाती है, ट्यूनिंग आ जाती है, व्हील बैलेंसिंग, अलाइनमेंट और जो मतलब के साथ साथ उनके पैकेज के अंदर शामिल होता है। वो चीजें भी आप इसके अंदर हो जाती हैं। हाँ जी, वो हो जाती है। ब्रेक पैड्स वगैरह एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं। हाँ जी, वो एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं। अभी तक मैंने अरुण भाई इसका जो है 2-2.5 साल से ऐसा सच काम कोई ब्रेक पैड वगैरह का कोई इस तरह का काम नहीं करवाया। इसकी डिस्कें वगैरह जो है वो चेंज करवाई है मैंने। इसका मोबाइल मैं हर 5,000 किलोमीटर बाद टोयोटा से चेंज करवाता हूँ। ठीक है। तो उस पर कितनी कॉस्ट आ जाती है? उस पर अरुण भाई जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ₹1,00,000 वाला पैकेज लिया हुआ है 1 साल का। ठीक है। उसके अंदर 25,000 रुपए आप समझ लें एक सर्विस का आता है। उसके अंदर आपको ऑयल, उसके अंदर ऑयल फिल्टर वो देते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी, हर चीज उन्होंने प्रोवाइड करनी होती है। हमने उनको अरुण भाई साल का 1 लाख पे कर दिया है। ठीक है। उन्होंने हमें 4 सर्विसेज जो हैं वो साल के अंदर देनी है, विद ऑयल फिल्टर, विद एयर फिल्टर, विद इसका मोबाइल ऑयल, सब कुछ उन्होंने देना है। ट्यूनिंग, उसके अलावा जो है आपकी ब्रेक सर्विस हो गई, डिस्क अगर आपने साफ करवानी है वो हो गई, जो भी XYZ गाड़ी का काम होने वाला है। तो बड़ा मुनासिब है जी, काफी मुनासिब। इसके कोई प्रॉस एंड कॉन्स बताओ, गाड़ी के तुमने ली है, इसकी क्या 2-3 क्या ऐसे फायदे हैं जो तुम्हें लगता है कि क्रूजर है तो सर ये फायदे हैं इसके, और कुछ नुकसानात भी बताओ इसके कि यार इसके अरुण भाई नुकसानात ये हैं कि इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो थोड़ी सी कम है। ठीक है। एक तो ये कौन है इसमें? एक इसका ये कौन है। उसके अलावा इसका ये है अरुण भाई कि इसके अंदर जो है वो 8 मॉडल है, जाहिर सी बात है काफी पुरानी गाड़ी है, लेकिन इसके अंदर जो है ना वो मल्टीमीडिया का थोड़ा सा इशू है। लाइक आप इसके अंदर वीडियोस वगैरह इसके मल्टीमीडिया में नहीं इस्तेमाल कर सकते ड्राइविंग करते हुए, और मतलब वैसे भी अगर नहीं आप यूज कर सकते। ठीक है। इसके आपको फायदे ये हैं अरुण भाई कि देखें ये क्रूजर है, ओके, जरा थोड़ी सी ब्रॉड है, प्राडो हाँ जी शशका भी है। उसके अलावा जो है खुली गाड़ी है। ठीक है। हम वैसे तो 5 फैमिली मेंबर वाला हमारा एक फैमिली है, लेकिन ये है कि हम जो है इजी होके अगर हमने कहीं जाना है इस्लामाबाद और तो हम आराम से पीछे सीटें खोल के यहाँ पे एक गाड़ी में पूरी फैमिली ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसके अलावा मुस्तफा इसकी जब आपने ली थी मेरे से गाड़ी तो इसको ट्रांसफर भी आई थिंक आप लोगों ने अपने नाम पर करा लिया था, तो उसकी कितनी कॉस्ट आई थी आपको? हरून भाई उसकी कॉस्ट जो है मेरा ख्याल उस टाइम आपको जैसे पता है कि 1% CVT पड़ती है गाड़ी पे, जितनी जो है हाँ जी कैपिटल वैल्यू टैक्स पड़ता है 1%, उसमें जितनी गाड़ी की जितनी इनवॉइस है वो पड़नी है। साथ को इसके जो है उस टाइम हरून भाई मेरा ख्याल है कि मैंने तकरीबन जो है वो ₹1,00,000-1,25 रुपया दिया था इस गाड़ी का ट्रांसफर का। हाँ जी, ₹1,00,000 से ₹1,25 रुपए के दरमियान मैंने ट्रांसफर करवाई थी गाड़ी में। और उसके अलावा इसकी इंश्योरेंस वगैरह करवाई है? नहीं, इसकी इंश्योरेंस हरून भाई हमने इंश्योरेंस के बगैर ही चला रहे हैं। चलिए अल्लाह पाक इसकी हिफाजत करे। उसके अलावा पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, लाइक अगर कोई मिरर अक्सर इस्लामाबाद में चोरी हो जाते हैं, अल्लाह ना करे कभी कुछ हो, और चीज़ें अक्सर टूट भी जाती हैं, कुछ इंटीरियर के कुछ छोटे मोटे पार्ट्स इसी इवेंट्स भी अक्सर ख़राब हो जाती हैं, तो इसका कोई ऐसी चीज़ आपको मतलब पार्ट्स अवेलेबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है? हरून भाई इसकी पार्ट्स जो हैं वो हर जगह अवेलेबल हैं। आप इधर फैसलाबाद के अंदर जो है वो आप चले जाएं, यहाँ पे नवाब ऑटोज वाले हैं, उनके पास आपके जो जितने मैकेनिकल पार्ट हैं XYZ जैसे डिस्क्स हो गई, मोबाइल हो गया, ये वो अगर आप लेना चाहते हैं, हमने तो टोयोटा का पैकेज लिया हुआ है, तो बकाया इसके जैसे ये AC वेंट्स वगैरह हैं, ये वो चीजें सब चीजें जो है वो मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल है। ये नहीं है कि आपको कहीं से मंगवानी पड़ेंगी या आपको इनको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। हर चीज इसकी जो है ना वो टोयोटा ब्रांड है, आपको पता है अरुण भाई, हर चीज XYZ जो है ना वो अवेलेबल है। टोयोटा बहुत बड़ा बिग 3s में आता है। जैसे इसकी हरून भाई यहाँ पे थोड़ा सा हमारा मसला आया था कि इसके ये राइट साइड वाला वेंट देख रहे होंगे, AC वाला, ये ड्राइविंग वाला, इसका ये वेंट जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, टूट गया था। तो हमने जो है वो यहाँ पे एक लारी अड्डे के अंदर एक दुकान है, वो इसी का ही काम करते हैं, तो हमने उससे लेके जो है वो इसको लगवाया हुआ है, कोई मसले वाली बात नहीं। इस पर कभी ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस हुआ मुझसे आपका? नहीं हरून भाई, ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस मेरा जो है वो इतना नहीं रहा। आप कह रहे थे ना कलाम वाली साइड पर गए थे। वो हरून भाई वो बेसिकली वो जो है वो देखे ना, वो ऑफ रोडिंग तो नहीं ना, ऑफ रोडिंग तो वो हो गई जैसे कि आप कहें जी की गाड़ी जो है वो आप किसी रैली वगैरह के अंदर लेके गए। ऑफ रोडिंग तो जाहिर सी बात है हरून भाई होती है। हम कलाम टाइम उधर भी आपको कुछ ऐसे स्पॉट्स मिल जाते हैं, लाइक आप नारान वाली साइड पर जाते हो तो अगर आप शरान फॉरेस्ट जाते हो या लेक सैफुल मैं हरून भाई जब गया था कलाम, उस टाइम वहाँ पे सवात में एक है महूडन लेक,
माउंटेन लेक। हाँ जी, वहाँ पे मैं गया था, वहाँ पे ऑफ रोडिंग है, बिल्कुल है। और गाड़ी ने मतलब के अपना आप बताया कि मैं हूँ, मतलब इसकी जगह अगर लेजेंडर होता, जीप्स पर जाते हैं ना, जीप्स पर जाते हैं, हम इस पे गए थे। अच्छा। साथ मेरे पास आपको पता है वो स्टारा का ZX भी था, वाइट, जो आपने जो बेचना था वो भी, तो वो भी था मेरे पास, वो हम उस पे भी गए थे। वो भी हम मतलब दोनों गाड़ियां लेके वहाँ चले गए थे। लोग जो है वो गाड़ियां नीचे खड़ी करके अपनी जीप्स वहाँ पे हायर करके 7-8 हज़ार रुपए पे क्रूजर्स पे गए थे। बड़ा अच्छा रहा इसमें, मतलब एक्सपीरियंस का 4x4 और ये वो चीजें सब बहुत अच्छा रहा। जेन्युइन ओल्ड पार्ट सारे मेरे पास पड़े हैं। इसको मैंने आज से दिलवा दिए थे। हाँ जी, वो मैंने आपने दिलवा दिए थे। एक चीज आपकी पेंडिंग पड़ी हुई है अभी, कुछ लाइट्स। जी, वो लाइट्स उनके पास हैं, बैक लाइट्स। हाँ जी, वो उनके पास है बकाया। अरुण भाई, इसके अलावा जो है गाड़ी को मैंने कॉन्टिनेंटल के आपने देखा होंगे, इसके अंदर C6 के टायर डले हुए हैं। आपने इसके रिम चेंज कराए थे? जी, मैंने इसके रिम भी चेंज करवाए थे। उन पर कितनी कॉस्ट आ गई? उन पे अरुण भाई उस टाइम जब मैंने ये गाड़ी आपसे 2022 के अंदर ली थी, उस टाइम मैंने अरुण भाई इसके अंदर जो है वो 60,000 का एक टायर था कॉन्टिनेंटल का। अच्छा। 285 50 R20 का ये साइज है जी। कॉन्टिनेंटल का टायर डलवाए थे इसके अंदर। उस टाइम मैंने 2,40,000 रुपए के इसको टायर डलवाए थे। अब मैंने रिसेंटली पता किया मेरा, हाँ जी 80-85,000 का एक टायर हो गया अब कॉन्टिनेंटल का, जो मेरे इस गाड़ी को डले हुए हैं। बकाया जो है वो अरुण भाई इसका रिम जो है वो मैंने डाले थे दूसरे, वो तकरीबन मैंने लिए थे तकरीबन मेरा ख्याल 160 के करीब थे, 160-70 के करीब मैंने रिम डलवाए थे इसको। ये जो फेसलिफ्ट करवाई थी ना अंदर बाहर से, तो उसका जो है वो खर्चा जो है ये रिम और टायर्स का इतना आया था। 160 के टायर्स थे और 2,40,000 के इसको टायर थे, 160 के रिम्स थे। अगर कंफर्ट लेवल की बात करूं इस गाड़ी में, तो कितनी हद तक लग्जरी को अचीव किया आपने इसमें? सेटिस्फेक्शन कितनी अचीव की है इस गाड़ी में? अरुण भाई बिल्कुल की है जी। अगर आप रेटिंग करें इसको 10 में से, तो मैं तो इसको 10/10 दूंगा। इसकी लग्जरी, मतलब इसकी सीट्स, इसकी कंफर्ट लेवल, इसकी जो है वो आई थिंक है। हाँ जी, इसके अंदर कूल बॉक्स भी है जी। सही है, कूल बॉक्स भी जो हाँ जी, कूल बॉक्स भी इसके अंदर है जी। मजेदार, अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल है जी कूल बॉक्स। मैंने अक्सर गाड़ियां जब मैं ले रहा था मैंने चेक की, उसमें 10 गाड़ियां मैंने तकरीबन देखी। ठीक है, माशाल्लाह 8 में जो है वो कूल बॉक्स ही खराब थे। कूल बॉक्स खराब भी थे, कई में होते भी नहीं। हाँ, फिर AXG में टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग भी आ जाता है, हाँ, कूल बॉक्स प्लस लेदर सीट्स, इलेक्ट्रिक सीट्स आ जाती हैं। इसकी लाइट्स की जो ऊपर वो वाली ऑटो लाइट्स, वो भी है जी इसके अंदर। मतलब ये AXG के अंदर फुल पैकेज गाड़ी है, फुल हाउस है, मतलब कि इसके अंदर कोई जो है वो कमी जो है वो किसी चीज की नहीं है। जैसे भाई मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं इधर फैसलाबाद में होते हैं, उनके पास ना 2010 का ZX है। ठीक है, तो वो रिसेंटली मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे ना थोड़ा सा इसका ना हाइट कंट्रोल का इशू बन गया। ठीक है, मतलब हाइट कंट्रोल अक्सर फंस जाता है। हाँ जी, फंस जाता है। तो उन्होंने फिर अपना 10 मॉडल ZX बेच के उन्होंने भी अब एक जो है ना 8 मॉडल AXG लिया। वो कहते हैं AXG का ये है कि सिर्फ इसके अंदर हाइट कंट्रोल नहीं है और ऑटो ट्रंक नहीं है, बकाया 2-4 चीजों का फर्क है। वो चीजें जो इस्तेमाल ही नहीं होती, हमने कितनी इस्तेमाल करनी है। एक चीज और भी मैं आपको बताता हूँ, जो 8-9 का स्पेशली 8 का AXG है ना, क्योंकि 2007 के एंड में ना सिग्नस वाली शेप खत्म हो गई थी। 7 के अक्टूबर या नवंबर में आई थिंक ये वाली शेप आ गई थी जिसमें हम लोग बैठे हुए इस टाइम। तो 7 की भी कुछ गाड़ियां बेची हुई हैं हमने। 7 के बाद जो 8 वाली शेप है ना, ये इसका रेट थोड़ा सा कॉस्टली है जी। इसका रेट कॉस्टली इस वजह से भी है कि ये फर्स्ट स्टेप है लैंड क्रूजर का, और इसको आपको एक बार अचीव करने के लिए थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्चने पड़ते हैं। और उसके बाद अगर 10, 11, 12 की बात करूं तो उनका रेट सिमिलर इसके हिसाब से मैं समझूंगा कम है, क्योंकि ये पहला स्टेप है। इसमें आपको आने के लिए थोड़े से पैसे खर्चने पड़ते हैं इस जनरेशन में। अब आप बेचोगे ना तो आपको आई थिंक 15 से 20 लाख अगर आप एडअप करो तो आप 2-3 मॉडल ऊपर चल जाओगे। ऐसे ही है, 20 नहीं तो 25 लाख एडअप कर लोगे। तो अच्छा मुझतबा कोई ऐसा फीचर है जिसे तुम इस गाड़ी में मिस करते हो कि यार अगर हाँ ये भी होता ना तो ये गाड़ी एक आइडियल क्रूजर बन जाती? इसके अंदर अरुण भाई एक चीज है, जैसे कि मैं समझता हूँ इसके अंदर एक ही फीचर है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, वो ऑटो ट्रंक। ठीक है, सनरूफ को मिस नहीं किया? नहीं, सनरूफ अरुण भाई हम कितनी इस्तेमाल करते हैं। सनरूफ बेसिकली जब नॉर्दर्न साइड में जाओ तभी बंदा खोलता है, वरना गर्मी में जितनी फैसलाबाद में इस टाइम गर्मी पड़ रही है, मेरा ख्याल 43-44 का बाई टेम्परेचर है, तो आप कर ही नहीं सकते सनरूफ को एंजॉय या खोल नहीं सकते। ज्यादा ठंड में अरुण भाई आप नहीं खोल सकते सनरूफ, ज्यादा गर्मी में आप सनरूफ नहीं खोल सकते। तो मैं समझता हूँ अरुण भाई सनरूफ मेरे लिए जो है वो एक फीचर इतना मैटर नहीं करता। और तो ट्रंक लाजमी होता है कि आपको ऊपर के मैच्योरिटी लेवल पर भी डिपेंड करता है। हाँ जी, जब स्टार्ट में ये सनरूफ
आया था ना, मतलब कि 2008-9 में करोला में आ गया था, होंडा में तो पहले शुरू से था, तो मैं सनरूफ का मुझे बड़ा क्रेज होता था गाड़ी में, लेकिन अभी सनरूफ का कभी वो पीछे करके चेक ही नहीं किया गया, किया ही नहीं कोई इसके अंदर भाई ऑटो ट्रंक होता तो ये गाड़ी जो है वो और बेहतर हो जाती, क्योंकि देखें अब कहीं खड़े हैं, अगर आपने इसका कोई ट्रंक वगैरह खोलना है, आपको उतर के जाना पड़ना है, आपने ट्रंक खोलना है, ठीक है, तो उसका ये आप बैठे बैठे यहाँ से ट्रंक खोलें और वो ओपन हो जाए, यहीं वहीं से क्लोज हो जाए। कंफर्ट लेवल जरा देख रहा हूँ मैं, इसमें हीटेड सीट्स भी हैं जी, ये फुल ऑप्शन AXG है, और इसके अंदर इसकी जो रेयर सीट्स हैं वो भी हीटेड है। ठीक है, रियर जो 7 पिछली 2 सीट्स हाँ जी, वो भी हीटेड है। नहीं, पिछली 2 नहीं, ये वाली 2, ये जो 3 पीछे है ना आपकी, ये भी हीटेड है, ये भी हीटेड है, और ये भी हीटेड है। इसके अंदर जो है वो फुल ऑप्शन है, जहाँ पर आपको वैनिटी लाइट भी मिल रही है मिरर के साथ। अच्छा, तो मुझतबा मोटरवे पर इसका कभी मीटर डाउन किया आपने? फुल मीटर जी अरुण भाई, मैंने बिल्कुल किया है इसको। मैंने इसका 180 का मीटर किया है पूरा इसका, पूरा मीटर लॉक जी। यहाँ से इस्लामाबाद जो है हम जा रहे थे, ठीक है, तो उस टाइम हमने किया। हालांकि उस टाइम अरुण भाई इसने मुझे 5 से ज्यादा की एवरेज नहीं दी, 4.5-5 है मीटर डाउन। आरपीएम कितना था? 4 आरपीएम इसका तकरीबन था अरुण भाई 3500 के करीब, 3500 के करीब, 3500 पर 4000 पर आ जाता है बकाया। इसके अंदर जो है वो फुल ऑप्शन गाड़ी है, मुझे आज तक किसी जो है फीचर की कमी नहीं महसूस हुई, ठीक है। बकाया ये है कि गाड़ी जो है वो बेहतरीन है यूजर्स के लिए, लेकिन इसका थोड़ा सा लोग समझते हैं फ्यूल एवरेज का है इशू, वो वाकई है, क्योंकि 3 की एवरेज जो है वो शहर के अंदर बहुत कम है। सही है। बकाया रूम में इसका जो है वो हर तरह का कंफर्ट लेवल, मजा वो फुल है, वो फुल चीज है जी। ये तो आज का रिव्यू हमारा यहाँ पर एंड हो रहा है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मजीद अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छी से अच्छी वीडियोस, अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ देखने को मिलें। तो यहाँ पर हमें इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।